हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में जो इरेक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनके लिंग के अंदर प्रॉपर तनाव नहीं आ पाता, तो हम इस इरेक्शन की प्रॉब्लम को कैसे पूरी तरह से ठीक करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 28 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है जिनके साथ में इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है कि उनका जो इरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं आ रहा। अब इरेक्शन नहीं आ रहा, तो इरेक्शन नहीं आने के लिए उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। अब संपर्क करते हैं तो डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट जो भी प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जांचें करते हैं। तो इनके इस इरेक्शन की प्रॉब्लम के लिए जो भी जांचें हो सकती है, जो ब्लड की जितनी भी जांचें हैं, जो थायराइड की जांच है, शुगर की जांच है, या टेस्टोस्टेरोन की जांच है, डॉपलर है, ये सारे टेस्ट इनके हो चुके। और इन सारे टेस्टों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं, मतलब इनके जो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर जो जांचें हैं वो जांचें टोटली नॉर्मल हैं। अच्छा, जब जांचें टोटली नॉर्मल है तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे फिजिकल बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो फिजिकल हो सकती है या वो साइकोजेनिक हो सकती है, हमारे माइंड से रिलेटेड हो सकती है, एंजाइटी के कारण से हो सकती है। और कैसे तय करते हैं कि ये कौन सी है, ये एंजाइटी की है, ये माइंड की है, या ये हमारी बॉडी की है? इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जांच करवाते हो, आप इन्वेस्टिगेशंस करवाते हो। जब आप इन्वेस्टिगेशंस करवाते हो, जांचें करवाते हो, अगर जांचें आपकी नॉर्मल आती है ना, इसका मतलब ये टोटली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारी एंजाइटी से रिलेटेड है। और एंजाइटी क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो इरेक्शन का प्रॉब्लम है ये नॉर्मल हो, लिंग में बहुत ही प्रॉपर तरीके से तनाव आए, तो हमारा जो एंजाइटी वाला मसला है वो नॉर्मल होना चाहिए। और वो नॉर्मल कब होगा? जब हमारा जो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट वाला मसला है ये हमारा क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर ये नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे हटाएं, इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम की शुरुआत को थोड़ा सा बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। आज से 6 महीने पहले तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ में ये सेक्स करने के लिए गए, इंटीमेट करने के लिए गए उनके साथ में। और जब वहाँ पर इंटीमेट करना शुरू किया तो प्रॉपर तरीके से हुआ। जब डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद में जो इनकी गर्लफ्रेंड है उन्होंने बोला कि भाई मेरा तो डिस्चार्ज हुआ ही नहीं, आपका डिस्चार्ज हो गया, आपका डिस्चार्ज जल्दी हो गया। अब वहाँ पर जो ये इवेंट जो था, या जो गर्लफ्रेंड के ये जो भी स्टेटमेंट है वो इनके दिमाग में थे। तो ये अगली बार फिर 5-6 दिन बाद में वापस मिले। जब वापस मिले तो फिर से इंटीमेट होने की जब कोशिश कर रहे थे तो इनके दिमाग में पहले से ये चल रहा था कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार जल्दी तो नहीं हो जाएगा। जैसे पिछली बार है वो डिस्चार्ज मेरा जल्दी हो गया, इस बार मेरा डिस्चार्ज जल्दी तो नहीं हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये बड़े ही क्या हो गए, टेंस हो गए, बड़ी एंजाइटी इनको होने लगी। और दोस्तों, जब एंजाइटी होती है तो उसके कारण हमारा जो ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, और फिर पिनाइल ऑर्गन जो है, पेनिस जो है, उसके अंदर ब्लड का फ्लो नहीं आ पाता। और जब ब्लड का फ्लो नहीं आ पाता तो इरेक्शन क्या होता है? कम आता है, या फिर इरेक्शन नहीं आता। तो इनके साथ में भी यही घटना घटित हुई कि इनका इरेक्शन गड़बड़ हुआ। अब इरेक्शन गड़बड़ हुआ तो अगली बार जब गर्लफ्रेंड ने इनको बोला कि भी अपन फिर से मिलते हैं, तो इन्होंने कोई ना कोई बहाना बना के उसको मना करने पे गए। ठीक है, मेरी इस बार तबीयत खराब है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए हम नहीं मिल सकते, नहीं मिल पा रहे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या है कि अपनी गर्लफ्रेंड से दूरी बना ली। तो यहां पर ये सीन क्रिएट हुआ, और उसके बाद में इन्होंने अपना टेस्ट वेस्ट, जांचे वांचे सब कुछ करवाया, वो सारी कुछ नॉर्मल है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है ना कि जब जांचे सारी नॉर्मल है और फिर भी हमें अगर इरेक्शन का प्रॉब्लम रह रहा है, तो ये जो इरेक्शन का प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से? ये हमारे एंजाइटी के कारण। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? दोस्तों, इसके अंदर एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको अपन सेक्स थेरेपी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल सेक्स थेरेपी, जिसकी प्रैक्टिस हमें रेगुलरली करनी होती है। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमने ये की कि हमारा जो एक बार जो डिस्चार्ज है वो जल्दी हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत अच्छे समझने की है कि दोस्तों, जब आप 100 बार सेक्स करते हो, 100 बार इंटीमेट होते हो, तो 70-80 टाइम्स तो आपका नॉर्मल ही होता है, और 10-20-30 टाइम आपका मामला या तो आपका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है या फिर आपके पार्टनर का जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है।
और मोस्ट ऑफ टाइम दोनों का साथ में डिस्चार्ज होता है, लेकिन कई बार जल्दी या लेट डिस्चार्ज हो सकता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन अगर आप इस नॉर्मल फिनोमिना को नॉर्मल कंसीडर नहीं करते और आप इसको इस तरह से कंसीडर करते हो कि नहीं मेरे साथ में तो कोई प्रॉब्लम हो गया, मेरे साथ में तो कोई बीमारी हो गया है, इस कारण से मैं गड़बड़ हो रहा है, और आपने इसके कारण से क्या किया कि आपने एस्केप करना स्टार्ट कर दिया, आपने भागना स्टार्ट कर दिया। अब आप अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हो रहे, आपने दूरी बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ है, जो एस्केप करना है, ये हमारे दिमाग के अंदर हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारे जो न्यूरोनल पैटर्न्स है, नेगेटिव पैटर्न्स, उनको और ज़्यादा मजबूत करता है। और एक बार अगर आपने दूरी बनाया तो अगली बार आप जैसे ही अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होने की सोचेंगे तो ही पहले से ही आपको क्या होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी, और जो इरेक्शन हमें चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा। तो करना क्या है यहां पर? सबसे पहली चीज तो यही करनी है कि हमें जो एस्केप वाला जो पार्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, एक्सपोजर करना है, अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होने के लिए जाना है, दूरी नहीं बनाना है, इंटीमेट होइए उसके साथ में, रिलैक्स करिए अपने आप को। सर उस समय जब इंटीमेट होने की कोशिश करता है ना सर, दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट आते हैं, तेरा नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। इन थॉट्स को रोकने की कोशिश मत करिए, इन थॉट्स को हटाने की कोशिश मत करिए। ये थॉट आते हैं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आ रहे, हाँ आने दीजिए इन थॉट्स को। आप तो अपने आप को रिलैक्स करने पे जाइए, जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना आपका जो एएनएस है वो रिलैक्स होगा, और उतना ही आपका पिनाइल ऑर्गन के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी है वो बढ़ेगी। तो करना क्या है? एक तो एस्केप नहीं करना, भागना नहीं है, दूसरा अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करना है, पार्टनर के साथ में रहना। अगर इंटीमेसी की सिचुएशंस क्रिएट होती है तो हमें इंटीमेट होना, ना कि उस इंटीमेसी से हमें दूरी बनानी है। आप उसके साथ में रिलैक्स करिए अपने आप को, जितना आप रिलैक्स होंगे ना दोस्तों, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। और कई बार जो एक नेचुरल है, नॉर्मल है कि कई बार आपका मन खराब होता है या कई बार आपका ध्यान कहीं और होता है, तो जिसकी वजह से आपका जो डिस्चार्ज है वो जल्दी हो जाता है, या फिर आपके पार्टनर का डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, या फिर कई बार उतना प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ पाता। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। टेस्ट नॉर्मल है ना, इसका मतलब आप टोटली फिट हैं किसी भी प्रकार की सेक्सुअल इंटीमेसी क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV सेक्सोलॉजी वाले को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो नाइट फॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो जल्दी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इरेक्शन कम होने की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सेक्स की इच्छा कम होने की प्रॉब्लम हो, इन सबको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBST कॉग्निटिव बिहेवियरल सेक्स थेरेपी का वर्कशॉप हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी इस सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।